आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेगा, उत्साह शब्द है भाववाचक संज्ञा, सकर्मक क्रिया, गुणवाचक विशेषण, संबंधवाचक सर्वनाम। तो उत्साह जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। तो सरल शब्दों में आप कह सकते हैं जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, धर्म, दशा आदि मन के भावों का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, घर का बहुवचन रूप क्या होता है? घरों, घरें, घर, घराएं। घर का बहुवचन क्या होता है? तो कहने का मतलब है कि एक घर नहीं, अनेकों घर। एक नहीं, अनेकों घर। तो जब अनेकों घर की जब बात आए तो इसको हम बहुवचन कहते हैं। तो घर का बहुवचन क्या होता है? तो घर का बहुवचन शब्द होता है घरों। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घर एक नहीं, अनेकों घर। तो ये बहुवचन की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनिल, मारुत, शमीर, अनल। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, अनल जो है ना, ये आग का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि हवा का। अनिल हुआ, मारुत हुआ, शमीर हुआ, ये आपके हवा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनिल, मारुत, शमीर हुआ, जैसे कि ये सभी शब्द आपके हवा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे। उन्होंने नाटक की रचना की? अजातशत्रु, शशिगुप्त, झांसी की रानी, राजमुकुट। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे। उन्होंने किस नाटक की रचना की? अजातशत्रु इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उपकूल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। उपकूल में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा? कुल के समीप इसका समास विग्रह होगा। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं जहां पर उप हो गया, यथा हो गया, अनु हो गया, प्रति हो गया। यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। जहां पर ये शब्द आ जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है अव्ययभाव समास। जैसे कि उपकूल है, स्टार्टिंग का शब्द देखिए उपदिया है, उपदिया है। यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। ये सभी शब्द जो हैं ये अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। तो इसे आप किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए। 56 क्वेश्चन देखेगा। 56 क्वेश्चन क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होता है? अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना, ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना। अपना हाथ जगन्नाथ लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? तो अपना हाथ जगन्नाथ यानी अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधजल गगरी छलकत जाए लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? अत्यधिक ज्ञानी होना, घड़े से जल को गिराना, दूसरों के सामने ज्यादा बोलने वाला, अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डिंग ज्यादा हाँकता है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मुहावरा क्या होता है? इसका मुहावरा होता है अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डिंग ज्यादा हाँकता है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस, अगला प्रश्न, अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कुल्हाड़ी से पैरों को काट लेना, पैरों से असंभव कार्य करना, कठिन कार्य करना, अपना नुकसान स्वयं ही करना। जैसे कि आपका घर है, आपने अपना घर खुद तोड़ डाला, इसको आप क्या कहेंगे? अपना नुकसान स्वयं ही करना। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहां पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। सम्मुख, सम्मुख, सम्मुख जो है ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर आपको देखिए शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो शुद्ध वाक्य की अगर मैं बात करूं, तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 61 से 65, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आप लोगों को। क्या बोल रहा है, चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली है। तो उज्जवल, इसमें जो मेन कॉमन है वो उज्जवल। तो उज्जवल कैसे लिखा जाता है, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए एक बार आप लोग। उज्जवल को लिखने का तरीका ये रहा, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। उल्लंघन को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, उल्लंघन ऐसे लिखा जाता है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, हम यांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं। तो यांत्रिक, तो जनतांत्रिक कैसे लिखा जाता है, तो आप कह सकते हैं जनतांत्रिक। जनतांत्रिक लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 64 क्वेश्चन हमारा, इस पुस्तक के अंत में दो परिशिष्ट दिए गए हैं। परिशिष्ट कैसे लिखा जाता है, परिशिष्ट को लिखने का तरीका क्या है। देखिए परिशिष्ट अगर आप लोग लिखते हैं ना तो परिशिष्ट ऐसे लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आपके दर्शन कर मैं स्वयं को कृत्य कृत्य अनुभव करता हूं। तो कृत्य कृत्य की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, कैसे लिखा जाता है। इसको जो लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, कृत्य कृत्य ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है। जैसे को तैसा, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऊंची कल्पना करना, जमीन पर ना रहना। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका मुहावरा क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ होता है, मुहावरा भी कह सकते हैं, लोकतृप्ति भी कह सकते हैं आप लोग, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लिखाई, हानिकारक, उपकार, अपनापन। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार में सही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है। विकारी, युग्म, विशेषण या अव्यय। कर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है, तो कर्म कर्म जो है ना ये आपका युग्म शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। न्यून, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। न्यून का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए न्यून की संधि विच्छेद करती हैं तो न्यून का संधि विच्छेद क्या होता है, नी धन ऊन होता है। ये जो है शुद्ध सही संधि विच्छेद हो जाएगी। ठीक है, नी धन ऊन। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। अनुलंब, अनुलग्न, इसे आप क्या कहेंगे। ऊर्ध्वाकार समय के अनुसार, ऊपरी जुड़ा हुआ, अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ, लंबाई के अनुसार, शुभ काल। तो इसे आप कह सकते हैं अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। वैसे तो इसको बोलते हैं ज्ञा से ज्ञानी, संयुक्त व्यंजन, स्वर संधि, अनुस्वार या व्यंजन। देखिए ज्ञा को बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि छा हो गया, त्रा हो गया, त्रा से त्रिशूल कह सकते हैं आप इसे, त्रा,
ज्ञा और श्रा, श्राव कर लीजिए। त्र ज्ञा श्रा, ये सभी शब्द जो है ना, ये सभी शब्द संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ज्ञा है, देखिए ज्ञा दिया है, ज्ञा ये दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। वृक्ष, स्वर्ण धतूरा, गेहूं, स्त्री, क्लास, आभूषण, इनमें से कोई नहीं। कनक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कनक शब्द का अर्थ होता है स्वर्ण, धतूरा और गेहूं। ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस शब्द में बहुप्रिय समास है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है बहुप्रिय समास। चौराहा, पंसरी, शताब्दी या पंजाब। 5 नदियों वाला क्षेत्र, पंजाब को, जब पंजाब का जब आप वो करेंगे, विच्छेद करेंगे, समास विग्रह इसका करेंगे, तो समास विग्रह इसका क्या होगा? पंजाब का 5 नदियों वाला क्षेत्र। तो 5 नदियों वाला क्षेत्र की बात हो रही है, तो नदियों की पूजा की जाती है। तो नदियों की पूजा जब की जाती है तो ये श्रेणी किस में जाता है? भगवान की श्रेणी में जाता है, यानी इसको पूजा जाता है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुप्रिय समास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है, अतएव विस्मरण, उच्चारण, विसर्ग। विसर्ग संधि का उदाहरण है, अतएव की संधि विच्छेद क्या होती है? अतः, ध्यानपूर्वक देखेगा वीडियो को आप लोग, अतः, धन, ऐब, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये विसर्ग के निशान आपको दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अतएव में हो जाएगा विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में शुद्ध रूप से लिखा गया वाक्य है, किसी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, कृपया आने का अनुग्रह करें। तो यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? किसी आदमी को भेज दो, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर किसकी वर्तनी शुद्ध है? आहान, आवाहन कर सकते हैं आप लोग, आवाहन, ये इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि इच्छा दिया है, इच्छा कैसे लिखा जाता है? इच्छा ऐसे लिखा जाता है, इच्छा, इच्छा तो ऐसे लिखा जाएगा। श्रृंगार, श्रृंगार को कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, चंदायन के रचयिता कौन है? मलिक, मोहम्मद जैसी, कुतुबुन, मंझन, मुल्ला दाऊद। चंद्रायन के रचयिता कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना, हरामखोरी करना। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या होता है? तो 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ होता है बहुत धीमी गति से काम करना। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? घबराते हैं, शर्माते हैं, चिल्लाते हैं, पछताते हैं। आपने ऐसा एक काम किया है जिस काम का पता आपके पापा को पता चल गया, पिताजी को पता चल गया, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। जब उस बात का पता आपके पिताजी को चलेगा तो आप उस समय आपका क्या हाल होगा? घबराएंगे आप। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 80 से 81 तक प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न क्या है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसको क्या कहते हैं? सहोदर, औरस, अन्योदर, दुर्दर्श। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसको क्या कहते हैं? अन्योदर कहते हैं। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जिसके बराबर कोई ना हो। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है
तो सभी बच्चों से गुजारिश है, हाथ जोड़कर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जिसके बराबर कोई ना, उसको क्या कहते हैं? विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। जिसके बराबर कोई ना हो, तो जिसके बराबर कोई ना हो उसको हम कहते हैं अनुपम। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निर्देश प्रश्न संख्या 82 से 83 तक दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का चयन कीजिए। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? समाचीन, वर्तमान, अर्वाचीन, नवयुग। तो प्राचीन का विलोम शब्द होता है अर्वाचीन। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतज्ञ, अकृतज्ञ, कृत या कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से सही शब्द कौन सा है? श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार को लिखने का तरीका क्या है? देखिए, श्रृंगार को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि श्रृंगार को लिखने का तरीका क्या है थोड़ी देर पहले। निधन विकार किस शब्द का संधि विच्छेद है? ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा? निधन विकार का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्विकार। निर्विकार कैसे लिखा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, निर्विकार जो है वो ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। मन धन भाव किस शब्द का संधि विच्छेद है? मन भाव, ये होगा या ये होगा? मन धन भाव किस शब्द का संधि विच्छेद है? मनोभाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मनोभाव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां हो जाएगी विसर्ग संधि। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है भाई? ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा? सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत्य धन जन, सज्जन। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सज्जन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो सज्जन में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है निर्देश प्रश्न संख्या 88 से 89 तक दिए गए शब्दों के सही अर्थ का चयन कीजिए। कटक का सही अर्थ क्या होगा? काटना, कीट, सेना या सरपट। कटक का अर्थ क्या होता है? तो कटक का अर्थ होता है सेना। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। खग्रास, इसका अर्थ क्या होता है? सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, राहुकाल, संपूर्ण सूर्य चंद्रग्रहण। खग्रास। तो खग्रास का अर्थ क्या होता है? खग्रास का अर्थ होता है संपूर्ण सूर्य चंद्रग्रहण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किए गए उपकार का फल ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ, अपकृत या उपकृत। किए गए उपकार का फल ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ। इसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तुलसी की कविता में माधुरता है, तुलसी की कविता में गुण प्रधान है, तुलसी की कविता में माधुरतापन है, तुलसी की कविता में मधुराई से पूर्ण है। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं तुलसी की कविता में माधुरता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका भाव क्या है? काम ना करने का बहाना बनाना, खूब काम करना, काम से दिल उबना, काम में आलस्य करना। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका भाव क्या होगा? काम ना करने का बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी। रामचंद्रिका। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विभावनु भाव व्यचारी संयोग रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? भरत मुनि, कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र। भरत मुनि का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से दंत वर्ण है ता, चा, ता या उ। ता, था, दा, धा, ना, ये तो दंत वाले वर्ण हो जाएंगे। यहाँ ये बोल रहा है कि दंतव्य वर्ण कौन सा है। तो दंतव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों का स्पर्श करती है उन्हें हम दंत वर्ण कहते हैं। जैसे कि ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। तो ता कहाँ पर है इसमें? ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया और ना हो गया। तो इसमें जो ता देख रहे हैं आप लोग, ये आपका दंत वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। भला में क्या कर सकता हूं? वाक्य में भला शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय? भला में क्या कर सकता हूं? अव्यय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निश्चित का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातःकाल का समय, इनमें से कोई नहीं। निश्चित का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? निश्चित का उपयुक्त अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, अगला प्रश्न, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं मंत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियवदा, शिवानी। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, केदारनाथ सिंह इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रेम मार्गी कवि नहीं है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद, मंझन। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास जो है ना, ये प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। सूरदास की अगर हम बात करें तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जो है आदिकाल के कवि हैं। सूरदास की भाषा कौन सी है? सूरदास की भाषा जो है वो है ब्रज भाषा। सूरदास को अष्ट छाप का जहाज भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं कि सूरदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। सूरदास की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा। सूरदास के गुरु का क्या नाम है? वल्लभाचार्य। सूरदास को अष्ट छाप का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद करिएगा क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न जो है पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।